नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 की बात करेंगे। इस अध्याय में भगवान ने मुख्यतः ये बताया है कि सारे संसार में जितने भी अलग अलग धर्मों के अलग अलग देशों के रहने वाले ये जो मनुष्य हैं, ये सभी वास्तव में उस बीज रूप परमात्मा की ही संतान हैं। और ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, इनसे बने हुए ये जो शरीर हैं, ये धरती माँ की इस प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 14 के वास्तविक भाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसमें भगवान ने मुख्यतः यही बताया है कि हे अर्जुन, मेरी जो महद ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति वाली संपूर्ण भूतों की रहने वाली योनि अर्थात रहने का स्थान है, या अर्थात जहाँ आत्माएं गर्भाधान के स्थान पर रहती हैं, वो चेतन घर जो है वो इस लोक से बहुत ही दूर ऊपर जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पर है। और वहीं से ये सारे के सारे भूत अर्थात ये मनुष्य इस सृष्टि में आते हैं और माँ के गर्भ में जन्म लेकर के फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तो अपने अपने कर्मों का पार्ट प्ले करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, नाना प्रकार की जितने भी सभी योनियाँ हैं अर्थात ये संसार में चलती फिरती 5 तत्वों से बनी हुई मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं, इन सबको प्रकृति तो इन सबको धारण करने वाली माता है और मैं इन सब का बीज रूप परमपिता परमात्मा हूँ। और इसके अलावा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, यही वास्तव में अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। क्योंकि ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार हैं, ये विकारों के कारण ही आदमी रजोगुण और तमोगुण के स्वभाव में आता है। और जो सतोगुणी है उसका रहन सहन बिल्कुल सात्विक होता है, उसका खान पान भी फलाहारी शाकाहारी होता है। इसलिए उस मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा की याद हमेशा के लिए टिक जाती है। और जब ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में होता है और उस समय मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम कर्म करने वालों की घरों में ही जाकर के जन्म लेता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल मिलता है, लेकिन जो राजसिक कर्म करते हैं उनका फल अंततः दुखदायी और अज्ञान ही है। इसलिए सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ वृत्ति पैदा होती है और तमोगुण से मोह और आलस्य आदि उत्पन्न होते हैं और अज्ञान होता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि ऊंच लोगों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित जो राजस पुरुष हैं वो मध्य में अर्थात द्वापर काल में आते हैं। और इसके अलावा जो तमोगुणी पुरुष हैं वो कलयुग के अंत में, घोर कलयुग में आकर के दुख अशांति का अनुभव करते हैं और जन्म लेते हैं। लेकिन जिस समय दृष्टा इन तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को भी कर्ता नहीं देखता है अर्थात इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, परमात्मा की याद में टिक जाता है, उस समय वह योगी सभी पापों से मुक्त हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि सतोगुण के कार्य रूपी प्रकाश को अर्थात ज्ञान को, और रजोगुण के कार्य रूपी प्रवृत्ति को अर्थात काम वासना को, और तमोगुण के कार्य रूपी मोह को अर्थात आलस्य को, इन तीनों की ही निवृत्त होने की जो पुरुष आकांक्षा करता है, वास्तव में वही योगी समझने के योग्य है। और जो साक्षी के दृश्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा कभी विचलित नहीं किया जाता है अर्थात वो ऐसा समझता है कि कर्म करना मेरा अधिकार है, तो वो योगी भी अपने कर्मों से कभी विचलित नहीं होता, अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। इसलिए सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में योगी को चाहिए कि वो निरंतर केवल एक मुझ परमात्मा की ही याद में स्थित रहे और केवल मेरा ही सिमरन, मेरा ही भजन करे। क्योंकि जो मान अपमान में सम है, जो बैरी और शत्रु में भी सम है, और जो लाभ और हानि में भी सम है, जो जय और पराजय में भी सम है, वह पुरुष ही वास्तव में योगी समझने की योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।